जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी अपनी संगत पर हमेशा अपनी नज़र बनाए रखते हैं। ऐसा ही कुछ ये सत्संग भी बयां करता है। संगत जी गुरु जी ने अपने 4 पॉकेट स्वरूप कमांडर अंकल को ब्लेस करके दिए थे। पूरे परिवार के सदस्यों के पास एक एक स्वरूप था। कमांडर अंकल ने श्रीलंका का ट्रिप प्लान किया था और जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो रात हो जाती है, बहुत थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनकी जो छोटी बेटी हैं वो चिल्लाते हुए दरवाजे पर भागती हैं, मेन डोर पर घर के, और फिर अंदर आकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वो भी उस ट्रिप पर गई थी संगत जी, और साथ में गुरु जी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर गई थी। जब अगली सुबह 9 बजे के करीब वो नाश्ते पर मिलते हैं सारे इकट्ठे, तो अंकल पूछते हैं क्या हुआ था, तुम बाहर क्यों गई थी। तब वो बताती हैं कि कल ट्रिप से आने के बाद पर्स में बहुत सारे फालतू के कागज़ थे, वो उन्होंने डस्टबिन में डाले और गलती से गुरुजी महाराज का स्वरूप भी उन कागज़ों में चला गया था। अब संगत जी, आंटी ने उन कागज़ों के ऊपर घर का बाकी का पूरा कूड़ा जो था, कमांडर आंटी ने उनके ऊपर डाल दिया था, जितने भी कागज़ वो थे। अब वो कूड़ादान बाहर रख दिया गया था, जो कि 8 बजे वहाँ पर जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो आया करते थे। तो संगत जी, उस दिन ना 3 अनोखी बातें हुई। पहला, जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो 8 बजे शार्प आते थे, पर उस दिन वो उस टाइम पर नहीं आए थे। दूसरा, आइडियली वो जो स्वरूप है वो डस्टबिन के कूड़े में सबसे नीचे दबा होना चाहिए था, पर नहीं, उनकी बेटी को स्वरूप ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो स्वरूप सबसे ऊपर उस कूड़े पर रखा गया था, जैसे मानो किसी ने निकाल कर सबसे ऊपर रख दिया हो। कुछ सेकंड्स की भी अगर वो लेट होती तो वो स्वरूप उस दिन निकल गया होता, क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो स्वरूप उठाया उसी क्षण वो कूड़ा उठाने वाले भैया जो थे वो वहाँ पर पहुँच गए थे। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने बताया कि मैं हर समय तुम पर अपनी निगाह रखता हूँ, और अगर वो उस दिन स्वरूप चला गया होता कूड़े के साथ, तो अंकल कहते हैं हम सब अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।